खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली खूबसूरत और फ़तेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। सो मेरे अज़ीज़ों, मैं खुदा का खादिम एक बार फिर खुदा के कलाम को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है खुदा के रूहानी हथियार कौन से हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। खुदा के रूहानी हथियार बाइबल के मुताबिक खुदा के कामिल हथियार हैं जो इफ्सियों 18 बाब की 6 आयत से 10 में बयान किए गए हैं। ये हथियार रूहानी जंग के लिए हैं ताकि शैतान के मंसूबों का मुकाबला किया जा सके। नंबर 1 हम देखते हैं सच्चाई की कमरबंद। सच्चाई को अपनी जिंदगी में मजबूती से थामना, ये हमें झूठ और धोखा के जाल से बचाते हैं। नंबर 2 अगर हम देखते हैं रास्तबाजी का बख्तर, खुदा की रास्तबाजी पर ईमान रखना और अपनी जिंदगी में रास्त कामों को अपनाना। नंबर 3 अगर हम देखते हैं सुलह के खुशखबरी के जूते, अमन और खुशखबरी को फैलाने के लिए तैयार रहना। नंबर 4 अगर हम देखते हैं ईमान के जरिए शैतान के तमाम आग बरसाने वाले तीरों का मुकाबला करना। नंबर 5 अगर हम देखते हैं नजात का खुद, नजात पर यकीन रखना जो मसीह यीशु के वसीले से हमें मिलती है। नंबर 6 रूह की तलवार, खुदा का कलाम जो रूहानी जंग में हमारी रहनुमाई और हिफाजत करता है। नंबर 7 पर हम देखते हैं हर वक्त दुआ और दरख्वास्त करते रहना। हर वक्त दुआ करना और रूहानी तौर पर चौकस रहना। ये हथियार हमें रूहानी तौर पर मजबूत करते हैं और शैतानी हमलों का सामना करने में मदद देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और पाक कलाम का पढ़ा और सुना और समझा जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। मेरा ईमान है कि मेरे अज़ीज़ों इस कलाम के वसीला से आज आपको बरकत मिली होगी। 7 ऐसे पॉइंट हैं जिन पर बात की गई है मुख्तसर सी, ताकि हम आसान तरीके से खुदा के कलाम को समझ सकें। तो सो मेरे अज़ीज़ों, हर वक्त दुआ करते रहें, खुदा के साथ जुड़े रहें, मिले रहें, ताकि खुदा अपने गहरे भेद, गहरी बातें जो हैं आप पर ज़ाहिर करें, आपके ईमान की ताज़गी के लिए, आपके ईमान की मजबूती के लिए, ताकि दिन बर दिन अपने ईमान में रूहानी तौर पर तरक्की करते जाएं और खुदा के साथ साथ चलने वाले ठहरें। तो सो मेरे अज़ीज़ों, हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि इस चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि जो इनकम हमें इस चैनल के ज़रिए से मिले, जब ये चैनल का एक टारगेट पूरा हो जाए तो ये इनकम जो है खुदा के नाम को जलाल देने के लिए उसके कामों में सर्फ की जा सके। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और आपके साथ हो। आमीन।